ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? एनीवन? ये रिएक्शन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? दो दो टू H2O बनेगा ना। हाँ, H2SO4 क्या देगा बेटा? 2H+। और इधर है ना अपने पास सफिशिएंट, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी व्हाट? वॉट एवर यू वॉन्ट, किलो जूल में तो, या तो उसमें। अभी ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड? जो कंप्लीटली टूट के H+ दे दे। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस फटाफट दे देता है और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिल जाता है हमें इतना। बट अगर एक सपोज में वीक एसिड लाओ, वीक एसिड, तो हियर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी व्हाट? कि जो वैल्यू आएगी आप खुद देखो ना, वीक एसिड ये कैन नॉट गिव 1 मोल ऑफ H+। बात बैठ रही दिमाग में? मैं क्या बोल रहा हूं इधर? सुमित, पार्थ, खुशबू, क्या बोल रहा हूं इधर मैं? प्रथम, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता जैसे कि HCl, यू नो, फटाक से 1 मोल ऑफ H+ दे देगा, राइट? एम आई हाँ राइट? सर। HCl फटाक से 1 मोल ऑफ H+ दे देगा, राइट? बट वीक एसिड टूटता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है, तो 1 मोल ऑफ H+ देगा इजीली ही नहीं। नहीं दे पाएगा। तो इधर रिएक्शन में 1 मोल ऑफ H+ होता तो ये आंसर आता था ना। बट अभी 1 मोल ऑफ H+ कैन नॉट गिव 1 मोल ऑफ H+, उससे कम ही मिलेगा। तो हेंस आंसर विल बी, बराबर, इतनी हीट रिलीज नहीं होगी, उससे कम हीट रिलीज होगी, ऐसा मेरे को बोलना है। क्यों कम हीट रिलीज हुई समझा सबको? हाँ सर। क्यों कम हुई? सर ये अरे बोलो। वीक हाँ एसिड है ना, बोलिए। इसलिए तो वो पूरा 1 मोल ऑफ H+ नहीं देगा, इसलिए वो हाँ हाँ, कम रहेगा, कम हीट रिलीज होगा। कम हीट रिलीज होगा, वेरी गुड। तो जितना एसिड वीक होते जाएगा H+ आएगा ही नहीं, H+ आएगा ही नहीं, इस बहुत कम आएंगे तो बहुत कम हीट रिलीज करेगा वो। अब इधर तक मैं क्लियर हूँ? एक मिनट, हैंग हुआ है गाइस। नाउ इट्स ओके, फाइन। अभी वीक एसिड और वीक बेस अगर मैं मिलाऊं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी, ये पहले समझ रहे क्या बोला मैं? हाँ, हाँ सर। अरे यार, ये भी नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो नेग्लिजिबल रिएक्शन हुआ और एकदम नेग्लिजिबल हीट रिलीज हुआ, बहुत बहुत कम हीट रिलीज हुआ देन 13.7 किलो कैलोरी, राइट? यस कि नो? हाँ हाँ सर। भी ध्यान देना। ये एक एप्लीकेशन समझना, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का।
बहुत मस्त है, समझना. सपोज heat of neutralization कितनी पाई गई बेटा? हाँ, हीट ऑफ -50 न्यूट्रलाइजेशन मतलब कितना कम है? मतलब कितना मिलना चाहिए था इधर? अगर ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है फिलहाल, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कितना देता है वो? बराबर है, कितना देता है वो? बात समझा? कितना देता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस? 52.7 किलो जूल देता है. ये फिलहाल वीक एसिड है, इसके लिए कम दिया ना, पूरा टूटा नहीं है वो. बराबर कि नहीं पार्थ? क्या बोला मैंने प्रथम? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हाँ और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो -52.7 किलो जूल देता है. 52.7 किलो जूल हीट रिलीज करता था, बट फिलहाल वो वीक एसिड है, इसके लिए कम हीट रिलीज किया है. यस बराबर है, सर. वीक है इसके लिए कम. सो कंप्लीटली वो टूटा नहीं है वो. वीक एसिड कंप्लीटली टूटा नहीं है, वो तो श्योर बात हो गई. राइट, यस सर. कितना समझा पहले? हाँ सर। कितना कितना हीट कम रिलीज किया उसने? हियर सर, 1.7. 1.7 kilojoule. This much amount of heat less released. ओके, सो एक बात है, ये पूरा टूट जाता, पूरा टूट जाता, पूरा टूट जाता तो 52.7 किलो जूल हीट मुझे मिलने वाला था. पूरा टूट जाता तो. बट ये थोड़ा सा टूटना बाकी है, मैं राइट? थोड़ा स्टिल लेफ्ट. दिस इज टू बी डिसोसिएटेड. टू बी डिसोसिएटेड मतलब बाद में टूटेगा, अब अभी फिलहाल नहीं टूटा हुआ है. तो अभी इसमें कहना है से दैट ये 1.7 किलो जूल जितनी एनर्जी इसमें भरी हुई है, इसमें कितनी एनर्जी भरी हुई है? क्योंकि ये देखो ना, इतना सा पार्ट टूट टूट जाता तो ये मुझे 1.7 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा जो थी, मतलब अभी फिलहाल 1.7 किलो जूल जितना कम रिलीज हुआ है. क्यों कम रिलीज हुआ है? क्योंकि उसमें भरा हुआ है फिलहाल. एम आई क्लियर? सो एवरीवन, कितना कम हीट रिलीज हुआ है? 1.7। 1.7 किलो जूल जितना कम हीट रिलीज हुआ है. क्यों? क्योंकि उतना वो अनडिसोसिएटेड है, उतना वो थोड़ा सा बचा अनडिसोसिएटेड है. है, उतना 1.7 किलो जूल अभी भी उसमें भरा हुआ है. सो हियर 1.7 with the help of 1.7 kilojoule, with the help of how much? 1.7 kilojoule CH3COOH will be completely broken out. मतलब ये पूरा टूट गया, डिसोसिएटेड. दिस इज इतना सा बच गया है, नॉट डिसोसिएटेड.
इसमें कितना एनर्जी भरा हुआ है भाई, बराबर। सो बोलो, भी इसको तोड़ने के लिए मिनिमम मुझे कितना एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा? 1.7 need to apply to break out or dissociate completely, right? कितना बैठा दिमाग में पहले? हाँ बेटा। हाँ सर। सो स्टार्टिंग से फटाफट एवरीवन बोलो, 1 मोल ऑफ H प्लस और 1 मोल ऑफ OH माइनस कितना हीट रिलीज करता है? 13.7 किलो कैलोरी या तो 57.3 किलो जूल, राइट। 2 मोल ऑफ H प्लस और 2 मोल ऑफ OH माइनस होगा तो डबल हीट रिलीज करेगा। आगे अगर वीक एसिड होगा तो, या तो वीक बेस होगा तो 57.3 जितना हीट रिलीज कर पाएगा। नहीं फास्ट गाइस, 57.3 किलो जूल जितना हीट रिलीज नहीं कर पाएगा, उससे कम हीट रिलीज करेगा। वेरी गुड। अभी हियर आगे हियर हम लोग ने और आगे पढ़ा, दैट इज एवरीवन, वीक एसिड और वीक बेस होगा तो एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में हीट रिलीज होगा, राइट। हाँ सर। अभी एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब सपोज एक वीक एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ सर एज एक्सपेक्टेड 57.3 से कम हीट रिलीज किया, हाँ 52.7 से 52.7 से क्या किया, कम हीट रिलीज किया, राइट। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 57.3 एक्सपेक्टेड हीट था रिलीज होना, और अभी हीट रिलीज हुआ है कितना है, 51, मतलब कितने का गैप आ रहा है? 1.7 6.7 का 6.3 ना, बराबर है? हाँ हाँ सर। सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ 57.3 किलो जूल हीट रिलीज करेगा। हाँ, बट फिलहाल एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, तो उसने सपोज 51 किलो जूल हीट रिलीज किया, मतलब कितना कम रिलीज किया? 6.3। तो इतना हीट अभी भी उसमें एसिडिक एसिड इतना अभी भी उसमें एनर्जी बचा हुआ है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ होता तो पूरा 57.3 किलो जूल वी कैन एक्सपेक्ट। तो फिलहाल 6.3 किलो जूल जितना अभी भी अंदर भरा पड़ा हुआ है। हियर वी हैव टू अप्लाई हियर हाउ मच, 6.3 किलो जूल जितना हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अंदर भरा पड़ा है, उसको डिसोसिएट कंप्लीटली करने के लिए। तो हियर नीड टू अप्लाई टू डिसोसिएट इट कंप्लीटली। आई होप आई एम क्लियर। Yes sir. So here the dissociation enthalpy of acidic acid हमें मिल गया। भाई इसको कंप्लीटली तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है? दैट इज 6.3, दैट इज नथिंग बट अ heat of neutralization, or we say that yeah, the heat of neutralization minus 57.3 or plus 57.3 kilojoule. I've made formula. भाई इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना था? -51 और ये 57.3। तो भाई this much separately has to be applied it to completely break it out.
completely broke it out. We require separately need to be apply how much energy on it? 6.3 kilojoule. I hope I am clear. हाँ सर. Okay, great. So, should I proceed? Parth, Sumit, Shweta, Taher. आगे बढ़ू मैं? हाँ सर. चल. हाँ सर. एक सर. हाँ ठीक है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपने, हाँ हाँ बोलिए बोलिए. स्लाइड ऐड कर लो. हाँ स्लाइड ऐड करता हूँ. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन अपना हुआ है. हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा देता हूं मैं. स्लाइड ऐड करते हुए ये आज 125 का टारगेट है एंड विल बी अचीविंग इट गाइस. चलो. सो हीट ऑफ हाइड्रेशन guys, as I am writing it out, please understand. Amount of heat evolved when one mole of anhydrous salt combines with fixed number of water to convert into its specific hydrated crystal. Called as heat of hydration. मतलब I want to tell you that, देखिए ये ओए, क्या है? 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस, मतलब बिगैर इसमें जरा भी पानी ऐड नहीं है. क्या ये है बोल भाई? उसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. क्या लिखा है? combines with fixed number of water molecules. एक fixed number of, क्या बन गया? combine हुआ fixed number of water molecules. तो guys, at that time जो भी हीट रिलीज होती है, रिलीज ही होगी. बॉन्ड डेवलप होता है तो हीट रिलीज होती है. दे आर गोइंग टू बॉन्डेड विद ईच अदर. बॉन्ड डेवलप होने वाले हैं, हीट रिलीज होने वाली है, एंड दिस हीट रिलीज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन गाइस. क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. वेरी सिंपल. 1 mole of anhydrous salt combines with fixed number of water molecules to make a specific hydrated salt. Specific fixed amount में hydrated होना चाहिए, ज्यादा नहीं. I hope I am clear. ठीक है. Heat of hydration is exothermic, as you come to know that. The negative sign shows that heat always release होगा. ठीक है. Now guys, already हम लोग ने एक पढ़ा हुआ टर्म है heat of solution, enthalpy of solution. What do you say that?
heat of solution, enthalpy of solution, guys, going ahead, very simple ना, ध्यान देना, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, क्या है ये, इसमें 1 मोल ऑफ सॉल्ट है, ये जरूरी नहीं एनहाइड्रस ही लाओ, आपकी मर्जी, हाइड्रेटेड भी लाओ, वॉट एवर। अभी अनलिमिटेड पानी में ऐड करो उसको, तो इसके अंदर अनलिमिटेड पानी अटैच हो गया है, जितनी कैपेसिटी थी उतना पानी अटैच हो गया है। फर्दर अभी पानी डालने में, इस पे फर्दर पानी डालने पे नो हीट चेंजेस ऑब्जर्व्ड। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बट पहले इतना दिमाग में फिट करो, क्या थोड़ा पानी डाला तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, अनलिमिटेड पानी डाला तो क्या बोलते हैं गाइस? अनलिमिटेड पानी डाला तो क्या बोलते Heat of हैं? solution. हीट ऑफ सॉल्यूशन। एंड बोर्ड में पढ़ाया था कि भाई द हीट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन हाइड्रेशन, साथ में लैटाइस एंथैल्पी। तो डीपली पढ़ाया हुआ है, टेंशन की बात नहीं है, कुछ देख लेना वीडियो। सो आई होप इधर तक आई एम क्लियर। हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों दिमाग में फिट किया मैंने। थोड़ा सा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पानी अंदर डालेंगे, दैट्स कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। बट अनलिमिटेड पानी के अंदर डालेंगे तो द चेंज ऑफ हीट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, हाइड्रेशन एज वेल एज लैटिस एंथैल्पी। नाउ यू गाइस, इधर और बात हुई थी, ये जनरली नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके हिसाब से आंसर आएगा भाई। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, नेगेटिव में आंसर आएगा। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, पॉजिटिव में आंसर आएगा। सो गाइस, आई होप आई एम क्लियर। सो इधर हाँ, सर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर आपने बोला मतलब थोड़ा सा पानी डालेंगे तो जो चेंज होगा हीट में, बाद में और पानी डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। एक मिनट देखिए, ये स्पीशीज है, हाँ सर। थोड़ा पानी डाला, अभी ये थोड़ा हाइड्रेटेड हो गया, हाँ सर। अभी इधर तक जो हीट चेंजेस हुआ है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे, वो नेगेटिव में रहेगा। हाँ सर। अभी अनलिमिटेड पानी डाला मैंने, अनलिमिटेड पानी डालने पे जो भी हीट चेंजेस देखने मिला, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी एज वेल एज द लैटिस एंथैल्पी। बराबर, ये आंसर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। और ये अभी फर्दर आप इसके ऊपर कुछ पानी डालेंगे तो फर्दर कुछ हीट चेंज नहीं होगा, ऐसे फर्दर नो हीट चेंजेस whenever adding the water। अभी आप सोचेंगे इधर
ऐसे क्या हो रहा है, चलो डीपली बात कर ही लेते हैं। इधर तक क्या हुआ? ओए, बात समझ रहे हैं? हाँ सर। इधर तक क्या हुआ? तो CuSO4 ने क्या किया? पानी के साथ बॉन्डिंग बनाया, हाइड्रेटेड हो गया, राइट? हाँ बोलो। अभी ज्यादा ज्यादा पानी ने ज्यादा पानी ने ज्यादा पानी ने इसको क्या किया? हाँ बोलो ना। ज्यादा पानी ने इसको क्या किया? तोड़ दिया। हाँ सर। और ये समझा इंटरेक्शन, ज्यादा पानी ने क्या किया? तो ये जो इंटरेक्शन था पानी के साथ, तो वो तो लिया ही हमने इधर हाइड्रोजन एंथैल्पी में। बट ये लोग एक सर्टेन एनर्जी से जुड़े हुए थे, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी, दैट इज लेटाइज एंथैल्पी को भी देखना पड़ा मुझे। कम अगेन। पानी के साथ जो जुड़ रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंथैल्पी, वो तो देख ही रहे हैं अपन। बट हाँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में वो लोग टूट भी रहे हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा साथ में? लेटेस्ट एंथैल्पी। उसको तोड़ने की एनर्जी। हाँ सर। तोड़ने की एनर्जी को लेटाइज एंथैल्पी बोल दिया वो लोग ने। तो हेंस भाई, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव में आएगा आंसर। और हाँ, तोड़ने में कम एनर्जी लगी बट वो वाटर के साथ बॉन्डिंग में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव में आएगा गाइस, राइट? हाँ ठीक है, सर। चलो ग्रेट। सो आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज गाइस फाइनल चेंज, उसके बाद फर्दर कुछ चेंज नहीं। वाटर के साथ इंटरेक्शन भी हो गया, टूट भी गया, सब हो चुका है अभी। ठीक है। सो अभी एक साथ इसके बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा मुझे आगे जाने दो। क्वेश्चंस लेते एक साथ। एक और चीज बोर्ड में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, दो चीज, बॉन्ड एंथैल्पी, कुछ नया नहीं सिखाने का है, एज इट इज सी ओवर देयर। बॉन्ड एंथैल्पी क्या था? बॉन्ड एंथैल्पी में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला था भाई? पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ो, फिर प्रोडक्ट के बॉन्ड तोड़ो, राइट? एक ये था। इज एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी क्या था? एनर्जी नीडेड गाइस टू ब्रेक हमें क्लियर बेटा? हाँ सर। ग्रेट। और फाइनली बॉन्ड एंथैल्पी, उसके सर्टेन क्वेश्चन है अपने पास। और लास्ट में वी हैव हैज लॉ। ठीक है, हैज लॉ के बात हुई थी अपनी बोर्ड में, सर्टेन क्वेश्चंस किए थे अपन ने। भी इसके एमसीक्यूज कैसे होते हैं वो देखते हैं। सो I'll be guys here taking more and more questions. हर एक कॉन्सेप्ट पे दो दो तीन तीन ले रहा हूँ क्वेश्चंस में, दो तीन, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डूइंग इन होमवर्क। विल डू। चलिए। सो आई एम गोइंग विद क्वेश्चंस गाइस नाउ। पढ़ा के हो गया कंप्लीट। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
heat of neutralization of an acid by base is maximum when both acid and base are weak. बोल भाई फटफट. हाँ बेटा. So B. यस, परफेक्टली राइट. जब भी दोनों एसिड होता है, दोनों स्ट्रांग होता है, तो फटाफट उसने H प्लस दिया, इसने OH माइनस दिया, और द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी मैक्सिमम. फाइन. सुपर बेटा, वेरी गुड. So likewise one more easy question एक देता हूँ. एक मिनट नीचे अच्छे से लिखता हूँ. बोलिए. ऑप्शन देता हूँ. फ्यूजन, बोलिए व्हाट यू विल प्रीफर गाइस. ये रिएक्शन के हीट चेंज को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ. ये रिएक्शन के हीट चेंज को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन. सॉलिड टू गैस जा रहा है. वेरी गुड. हाँ, सॉलिड टू गैस जा रहा है. इट्स फोर्थ ऑप्शन. यस, हाँ सर. ग्रेट ग्रेट गौरव, वेरी गुड. पार्थ. तो इस तरह से देखो, इजी क्वेश्चन ही है. इसको प्रैक्टिस देखो, अभी आपको आईडी पासवर्ड दे दिया है, सब दे दिया है गाइस. इन डू मैक्सिमम प्रैक्टिस. ठीक टाइम यूटिलाइज करो. एग्जाम डिले होने वाला है बहुत. सो जो 3-4 महीना, 2-3 महीना और डिले होगा अगर, तो कितना आपको आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. आई थिंक तो मैंने सुना है प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं होने वाला है. हम्म. ऐसे कुछ आया न्यूज कॉलेज में बोला? तो बोलो. नहीं सर, नहीं सर, हाँ. नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं. ओके. तो प्रैक्टिकल कराया ही नहीं है ना, कि नहीं? प्रैक्टिकल कराया ही नहीं तो एग्जाम कहाँ से लेंगे?
सर हमारा तो पीटी एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन, सोच। ठीक है, वो तो ठीक है, बट केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे लेंगे वो तो जस्ट ऐसे, भाई किसको कितना मार्क्स देना है वही, बाकी वो एग्जाम का कोई मीनिंग नहीं है कुछ। अभी तक तो टाइम टेबल भी आ जाता है, टाइम टेबल भी डिले हो रहा है, मतलब एग्जाम सोचो कितना डिले होगा, तो अपन को फुल ऑफ रिवीजन एवरीथिंग करने का फुल टाइम मिलेगा इस। ठीक है, चलो गो ऐड। हम्म, किलो कैलोरी में दिया आंसर। चलो इधर मैं करता हूँ, देखो क्या दिया है। H2SO4 इतना है और बेस चाहिए उतना, एक्सेस में है बहुत, बेस का कोई टेंशन ही नहीं है। तो किसका टेंशन है? H2SO4 1 ग्राम मोल। एंशियंट डेज में डायरेक्ट मोल नहीं बोलते थे, ग्राम मोल, तो आप टेंशन मत लो ना। ठीक है, ओए, कितना प्रोड्यूस करेगा? बोलो बोलो फास्ट, कितने प्रोड्यूस करेंगे आयंस वो? 1 मोल H2SO4 विल प्रोड्यूस 2 मोल्स हाँ ऑफ सर। H प्लस, हाँ कि ना? एज यू नो दैट दिया भी है, 1 मोल ऑफ H प्लस 13.7 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है, तो 2 मोल्स ऑफ H प्लस विल प्रोड्यूस हाउ मच? 27.4 या डबल। डबल। देखो आप दिमाग इसे सॉल्व करके जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे एग्जाम में। चलो और एक ले लूं, एक दो होमवर्क, चलो एक ही एक होमवर्क में दे देता हूं। आगे करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी करते हैं थोड़े, चलो। मस्त क्वेश्चन है, सी। इन सक्सेसिव ब्रेकिंग ऑफ HOH का सक्सेसिव थोड़ा थोड़ा करके बॉन्ड ब्रेक किया वो लोग ने ऐसा, एंड समथिंग लाइक दिस they have given like this। हम्म? ये पहला OH बॉन्ड तोड़ा, दूसरा OH बॉन्ड तोड़ा, the bond enthalpy of OH bond will be, question is, क्या बोले भाई लोग? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड विल बी,
सो दो OH बॉन्ड टूटे हैं। ओए, H2O में कितने OH बॉन्ड है? ऐड करेंगे दोनों रिएक्शन, तो दोनों OH बॉन्ड टूटने के बाद गाइस, दिस इज योर रिएक्शन। कैन आई से दैट दोनों OH टूटने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है बेटा? 926. इसमें 2 मोल टूट रहा है, तो जस्ट ऑन एन एवरेज एक तोड़ने के लिए कितना लगेगा यू नो ना, तो अपन को एवरेज करना पड़ेगा। दैट इज बात समझा? 1 मोल पर मोल तोड़ने के लिए दिस इज 2 मोल्स ऑफ OH बॉन्ड टूटता है इधर, तो 2 मोल्स ऑफ OH बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 मोल्स ऑफ OH बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 926 किलो जूल चाहिए। यस, ऑन एन एवरेज 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए वी रिक्वायर हाउ मच? 463. 463 ग्रेड। ठीक है, वही क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट। Then calculate the bond energy of valence bond. See, भी ऑप्शंस नहीं दिए इधर, अपन को कैलकुलेट करना है। The heat required for the dissociation of 1 mole of H2O into its atom is this heat of dissociation. मतलब अभी अभी देखा ना अपन ने, पूरा H2O को तोड़ दिया अपन ने गाइस, बराबर, अपने एटम में, तो इसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वॉट एवर। मैं क्लियर? Yes, sir. सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH ढूंढना है, तो कैन आई राइट this heat of dissociation, whatever x kilojoule, is nothing but energy needed to break 2 moles of OH bond beta. Energy needed to break, बोलिए ना। 2 moles of OH bond. बट हमें तो खाली क्या बॉन्ड एनर्जी मतलब 1 मोल ऑफ OH बॉन्ड को ही ब्रेक करना रहता है। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या? 1 mole of तो OH यस, bond. वेरी गुड। एनर्जी नीडेड is going to be how much? So 1 मोल को तोड़ने के लिए 1 into x divided by 2. So answer is x by 2, or you say that the enthalpy of dissociation by 2. Am I clear? Yes, sir. Great. Calculate the bond energy of CH bond
Calculate the what? Bond energy of CH bond in methane. Given एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन दिया है. नाउ अभी आप लोग करो ये, चलो फटफट बोलो क्या होगा. CH4 में कितने मोल्स ऑफ बॉन्ड होता है मीथेन CH बॉन्ड. मीथेन में कितने मोल्स ऑफ CH बॉन्ड होते हैं मीथेन में, बोलो. देखो ना, 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, राइट. टू ब्रेक, बोलो बेटा, टू ब्रेक 4 मोल्स ऑफ CH bond we require this much energy, right? I hope I am clear. 4 moles of break करने के लिए ये whatever value इतनी एनर्जी हमें चाहिए, right? Yes. Now to break 1 mole of CH bond को break करना है तो we require how much, right? So enthalpy of dissociation, okay, divide by 4 is your answer. Energy needed to break 1 mole of CH bond. So energy needed to break 1 mole of CH bond के लिए enthalpy of dissociation of methane divide by 4 करना क्यों जरूरी है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. To break 1 mole of CH bond. Yes, yes. चलो एक और करके विल गोइंग अहेड विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. बाकी के 2 होमवर्क देता हूँ. टोटल अभी होमवर्क में 3 हो गए हैं. इसका जो भी नहीं समझता है होमवर्क का क्वेश्चन तो डायरेक्टली मैसेज करके मुझे पूछ लो, आई भी करके मैं आपको भेज दूंगा होमवर्क के लिए खाली. बाकी मैक्सिमम मैं इधर ले रहा हूँ. द एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, अभी कौन आया, झील है. द एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन मस्त क्वेश्चन है. एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन को पूरा का पूरा तोड़ने के लिए x किलो जूल एनर्जी चाहिए. तो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज, ठीक है भाई. Okay, sir. सो ऑप्शंस आर x/6 किलो जूल पर मोल, तो भाई ये इथेन को ड्रॉ कर रहा हूं मैं. हाँ, अभी इसमें है ना, इथेन में कितने मोल्स ऑफ CH बॉन्ड है? 6. और साथ में क्या है ये? 1 mole of carbon bond. यस. तो ये सब तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? ये X. सब तोड़ने के लिए x किलो जूल एनर्जी चाहिए. तो हमें ये CH
CH बॉन्ड का, 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड का आंसर फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर दिस डेटा। CC बॉन्ड का डेटा देना चाहिए था वो लोग को। क्या देना चाहिए था, समझा बेटा? Yes, sir. CC bond का डेटा. हाँ सर। हाँ, CC बॉन्ड का डेटा देते तो अपन आराम से CH 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड को कितनी एनर्जी लगेगी ढूंढ सकते थे, बट वो लोग ने क्या नहीं दिया, CC bond CC का बॉन्ड का डेटा. डेटा नहीं दिया। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते नहीं है, हेंस आई विल बी गोइंग विथ अनप्रेडिक्टेबल। हाँ सर। आई एम क्लियर? Yes, sir. चलो तो अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट हेजिस लॉ के क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाक से, ठीक है? आपको बोर्ड का भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट हेजिस लॉ फॉर द बोर्ड पर्पस। चलो क्या लिखा है, guys? Yes, sir. Here the heat of solution of CuSO4, heat of solution मतलब समझता है ना, that is C इक्वेशन बना लो ना, heat of solution of anhydrous CuSO4 मतलब बहुत सारा पानी डाला, heat of solution guys, याद आया? heat of solution कितना दिया है, नहीं समझ रहा है? हीट ऑफ सॉल्यूशन मतलब बहुत पानी डाला, हाइड्रेशन मतलब थोड़ा पानी डाला, याद रहा है? Yes, sir. और देखो आगे क्या है, द CuSO4 थोड़ा सा ही पानी डाला है, मतलब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन हुआ। मतलब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 2.8 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट नहीं, सॉरी मिस इंटरप्रेट हुआ है, हीट ऑफ हाइड्रेशन तो नेगेटिव में होता है ना, so इधर CuSO4 डॉट 5H2O, देखो क्या हीट ऑफ सॉल्यूशन ही दिया है दोनों का, हीट ऑफ सॉल्यूशन टू एनहाइड्रस CuSO4 इज दिस एंड दैट ऑफ CuSO4 5H2O को भी बहुत सारा पानी में डाला टू मेक CuSO4 aqueous। आई होप आई एम क्लियर नाउ। और अभी ढूंढना है, कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का रिएक्शन लिखो ऊपर, क्या होगा,
specific amount of water, right? This is called as heat of hydration, guys. Am I clear, everyone? Okay, sir. हाँ सर. So ये इक्वेशन कैसे लाएंगे ये दोनों पे से, सोचिए. हैज़ेस लॉ का कमाल. ये वाला मैचिंग ले लो ना. कहाँ चाहिए अपन को? हाँ, प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट के साइड पे चाहिए. ये सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर दूं मैं. Yes, sir. ठीक है. अभी ये दोनों फर्स्ट और ये रिवर्स किया रिएक्शन, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं. देखो आ गया भाई. सर एक्वस तो कट हो गया ना. हाँ, एक मिनट. एक्वेस कट हो गया. हियर ये हाँ, ऐसा अपन ने घुमाया ना. CuSO4 plus aqueous gives you CuSO4 and CuSO4.5H2O plus aqueous gives CuSO4. तो अपन ऐसे जैसे घुमाया तो CuSO4 aqueous कैंसिल हो गया. aqueous कैंसिल हो गया. अभी क्या बचा? नहीं समझ में आ रहा है तो वापस मिटा के लिख रहा हूं. बोलो क्या कैंसिल हुआ? ये दो इक्वेशन तक तो क्लियर है ना सबको? यस सर. क्या लिखूं बोलो? हियर CuSO4 dot H2O 5H2O 5H2O plus aqueous gives me. CuSO4. अभी अपन ने क्या किया? मैचिंग दिया, खेला. ये अपन को कहाँ पे चाहिए? राइट हैंड साइड पे चाहिए. तो हमने इसको घुमा दिया वापस. ठीक है, घुमा दिया तो क्या आ जाएगा? अभी देखो एक्वियस, ये पिंक वाला ही देखो, पिंक वाला बस. CuSO4 एक्वियस कैंसिल आउट हो गया. तो इधर राइट हैंड साइड पे क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा? मेक इट बैलेंस करने के लिए आई हैव टू ऐड 5H2O. ठीक है ना? सो हमें ऊपर का रिएक्शन मिल गया, नीचे वाले को रिवर्स किया. किसको? नीचे वाले को. रिवर्स करने पे उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? रिवर्स हो गया. नाउ दोनों को मैंने ऐड किया अगर, तो क्या आंसर आया खुशबू? 13.1. हाँ, समझा बेटा? 18.7 समझा? सर ऐड 5H2O के पास है. ये निकाल दो. ऐड, ये दोनों रिएक्शन को ऐड किया ना अपन ने. हाँ सर. ये 15 और माइनस और 2.8 को ऐड किया अपन ने. मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा ना. हाँ जी. समझा? मतलब Yes. बेसिकली -5 -3 दैट इज -8 हुआ. आगे माइनस का साइन लगाया, दोनों को ऐड किया आपने. यस सर. ठीक है, इतना क्लियर है सबको बेटा? सर वो हाँ. 5H2O आपने ऐड कैसे किया? देखिए, टू बैलेंस द रिएक्शन
हाँ 2, देखो अभी ये जो है सिंपल, ये वाले रिएक्शन को बैलेंस नहीं है ना, देखो CuSO4 और 5H2O था, उसमें मैंने अनलिमिटेड डाला, अनलिमिटेड अंदर आ गया तो बाहर 5H2O निकला होगा, यस सर तो उसको रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 5H2O। ये या अनलिमिटेड पानी में तो 5H2O तो अपन ले ही सकते हैं ना ऐसे, यस सर बरोबर। ओके यस चलो, कैलकुलेट ठीक है भाई, दिस इज द क्वेश्चन, दिमाग चल रहा है कुछ, क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथिलीन गैस। इथिलीन समझता है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ चाहिए उतना जलाओ, क्या बनेगा, 4 है ना, बात समझ रहे हो, ओए 4 और 2 6, ये रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, राइट। फॉर दैट हमें क्या दिया है भाई, फॉर दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, चलो फॉर्म करो CO2 को, कहां से करेंगे, कार्बन फ्रॉम द स्टेबल स्टेट दैट इज ग्रेफाइट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ऑक्सीजन एलिमेंट, एलिमेंट में से ही फॉर्म करना है, 1 मोल ही फॉर्म करना है गाइस। सो हियर यू नो C2H4, C2H4 को फॉर्म करना है तो आई बी रिक्वायर्ड 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, एलिमेंट में से ही फॉर्म किया मैंने गाइस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है ऑफ वाटर, इधर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है हमें क्या बेटा गाइस, ये तीनों दिन को अच्छे से इधर लिखता हूं वापस, क्या क्या फॉर्म करना है सुमित, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है तो क्या लाना पड़ेगा, एलिमेंट में से किया अपन ने, यस सर। कितना दिया है, माइनस वाटर, वाटर को फॉर्म करो बेटा, H2 plus half O2 या एंड अभी किसको फॉर्म करता है, इथिलीन को,
What's the this? हमें फाइंड आउट करना है कंबशन ऑफ इथिलीन. अभी अभी रिएक्शन लिखा था, इसके डायरेक्टली लिख रहा हूं. बात हुई थी अपनी मैचिंग मैचिंग खेलने गाइस, याद आ रहा है? तो रूल जरा याद करो वापस. ये जो भी रिएक्शन है वो सिर्फ मैच डिजायर्ड के साथ होना चाहिए, बाकी लोग के साथ मैच नहीं होना चाहिए. तो भाई कार्बन मैच ही नहीं हुआ, ऑक्सीजन मैच हुआ डिजायर्ड के साथ, बट इधर मैच हुआ, इसके लिए ऑक्सीजन के बेस पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे. याद आ रहा है? ओए, समझा कोच? हाँ, बोलो भाई. और यस, CO2 भी मैच हुआ, इट्स नॉट मैचिंग अदर विथ अदर इक्वेशन, उसके बेस पे डिसीजन ले सकता है. हाँ भाई, प्रोडक्ट साइड पे ही चाहिए, इधर भी प्रोडक्ट साइड पे ही है, बट कितने मोल्स चाहिए? 2. इसके लिए क्या मल्टीप्लाइंग, बोलो. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, multiply equation number 1 by 2, right guys? Hey. इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डबल. ठीक है. हाँ बोलो भाई. मैचिंग मैचिंग खेलो नीचे. हाइड्रोजन मैच नहीं हुआ, ऑक्सीजन मैच हुआ, बट ऑक्सीजन को बेस पे नहीं ले सकते डिसीजन, बट H2O इधर मैच हुआ है. यस, H2O इज नॉट मैचिंग विथ एनी अदर रिएक्शन, सो H2O के बेस पे अपन डिसीजन ले सकता है. 2 मोल्स है, इधर 1 मोल्स है, तो अगेन बराबर. बोलो भाई. ओए, क्या आंसर हो जाएगा? फोर 83.6. हाँ. अब इधर कार्बन मैच नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन मैच नहीं हो रहा है, C2H4 मैच हो रहा है. C2H4, हाँ 1 मोल ही है, बट यू नो रिएक्टेंट साइड भी नीडेड. सो जस्ट वी आर व्हाट डूइंग, रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 3. रिवर्स करनी है तो मैग्नीट्यूड भी रिवर्स हो गया. बोलो. 2C कैंसल, 2H2 कैंसल, फिर इधर सॉरी 3O2 रिक्वायर्ड है. सो C2H4 हियर प्लस 3O2 gives me 2CO2 प्लस 2H2 मिल गया कि नहीं? ओ भाई, ये तीनों को तीन को ऐड करना और आगे माइनस की साइन. सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस इथिलीन विल बी, I hope you are getting it. So answer has to be what? 1323.3. Yes, perfect, perfect है. मैं क्लियर गाइस? एवरीवन समझ रहा है? यस मैचिंग 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 गेम याद आ गया बरोबर? हाँ हाँ सर. चलो एक और करते हैं, then I'll be writing the homework and then I'll be sending it to you guys. Fine. एक लास्ट, हार्डली 3-4 ही होमवर्क आएगा आज, 5 बस.
ठीक है. What will be heat of formation of benzene? तो अभी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन लिखो फटाफट. क्या होगा पार्थ? 6 कार्बन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, राइट? ये हमें ढूंढना है, राइट? एवरी पार्थ, गौरव, बराबर. अभी गिवन क्या है? फॉर्म करो CO2, C+O2 बना दिया, फटफट रिएक्शन. एंथैल्पी इज -97. ठीक है, सब किलो कैलोरी में है. H2O फॉर्म करो फटफट. फिर हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, यू नो. O2 कितना लगेगा नहीं पता है, बट 6 CO2 बनेगा, हाँ, और 3 H2O बनेगा गाइस, हाँ कि ना? कितना दिया है? -783. अब आई एम क्लियर. ये 6 2 12, 12 और 3 15, 15 मतलब, यू नो, 15 मतलब क्या? 7.5 O2. देखो 7.5 इंटू 2 हो गया ना 15. 6 2 12 एंड 3 15. फाइन. खुशी प्रथम. चलो हियर मैचिंग करके लाना है इधर. हाँ तो भाई पहले में क्या मैच हो गया? कार्बन मैच हो गया. बाकी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है कार्बन. हाँ देख लो, ले लो फटाफट. कार्बन के बेस पे एडिशन कितना है? 6 चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड पे ही है. मल्टीप्लाई द होल थिंग बाय 6, राइट एवरीवन? हाँ कि ना? Yes, sir. देखो फास्ट कैसे करने का वो सिखा रहा हूँ. फिर H2 मैच हो गया. H2 इधर 3 है, इधर एक ही है, तो मल्टीप्लाई. इसको क्या कर दिया? बोलो भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? डिसीजन ले लो पट ना, फास्ट कर सकते. देखो बेंजीन मैच हुआ. कहाँ चाहिए? राइट हैंड साइड चाहिए, तो पूरा मैग्नीट्यूड घूम जाएगा, +783 हो जाएगा. Reverse करना पड़ेगा. हाँ रिवर्स करना पड़ेगा. डन. फिर सबको ऐड कर दो फटफट. 783 पॉजिटिव हो गया, उसमें से ये माइनस होगा. 68 इंटू 3, बराबर 97.6. 600 18 मतलब 582. नहीं समझा जाएगा तो आंसर विल बी, ये दोनों का ऐड करो पहले. 783 माइनस -3. 786, राइट? हाँ yes sir, -3. हाँ परफेक्ट आया अपना, -3 किलो कैलोरी. सो आई होप कैसे करना है फास्ट वो भी सिखा दिया मैंने. फटाफट इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन बना के डिजायर्ड के साथ कंपेयर करके तुरंत आंसर पे आना है, राइट? Yes sir. Great. Okay. So here guys, I'll be stopping it today and मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ. जस्ट हार्डली 4 to 5 वो करके मेरे को भेज दो आप. ओके. प्रीवियस जिसका बाकी वो भी करके भेजो एक साथ. तो इतना करेंगे तो डेफिनेटली रिवाइज करके जाएंगे, तो यू विल बी गेटिंग ऑल क्वेश्चन गाइस. एंड स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर फ्रॉम द साइट. ना खर्चा करके साइट लिया है भाई, यूटिलाइज तो करो थोड़ा. चलो बाय गाइस, आई विल बी राइटिंग क्वेश्चन नाउ. Yes sir. Yeah. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. My pleasure. Take care. Sir, हाँ वो अपना सतीश सर बोल रहे थे कि हमारे बोर्ड्स प्रीपोन हो गए CBSE के. चांसेस अपने भी होंगे. प्रीपोन्ड हो गए. हाँ मतलब उन लोगों ने बोला कि जैसा फेब मार्च में था वैसा ही रहेगा.
अरे वो लोग का आया है ऐसा हाँ कि भाई they will be like they can take, they are not sure. हम्म अच्छा हाँ, ओके कल का ही न्यूज में है, हाँ हाँ कल का ही है उसमें, तो दे आर नॉट श्योर. तो अगर फरवरी में एग्जाम लेनी है उन लोग को सपोज, तो दे शुड गिव दिसंबर में टाइम टेबल. देयर इज नथिंग रिगार्डिंग आवर एचएससी का बोर्ड राइट. नहीं ठीक है ना, एसएससी का है, चलो सीबीएसई का भी है, अगर हाँ मान लो कि है तो हाँ टाइम टेबल तो आ जाना चाहिए ना भाई. अभी एक डेढ़ महीने पहले टाइम टेबल तो आ जाना चाहिए हाथ में. बट कुछ ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से भी नहीं है ना. सर उन हाँ, लोग के प्रीलिम्स चल रहे हैं ना अभी लोग के ऑलरेडी. प्रीलिम. हाँ सर, ऑलरेडी चालू हो गए उन लोग के प्रीलिम्स. आई डोंट थिंक सो. I have some of my friends and studying in Panvel, Pune, अच्छा, in CBSE schools. ओके. So उन लोग के अभी ये कौन है, ये कौन था? अरे सर वो मेरी बहन थी. अरे ओके, हाँ बोलिए. सर, Vengeance. हाँ, मारा था तो तेरे सर को? वो उन लोग के प्रीलिम्स ऑलरेडी चालू हो गए. The main point is that. अच्छा. सर वो मैं क्या बोल रहा था हाँ अपना बोलिए ना. 17 से हमारे भी एग्जाम चालू हो रहे हैं, तो आप अवेलेबल रहोगे ना सर 12 से 1. अरे एनी टाइम आप के लिए तो. अरे अरे बस इतना काफी है सर, शुगर हो जाएगी नहीं तो. क्या बात है. मेरे को लगा आप ऐसे बोलोगे कि अभी रुलाओगे क्या. सर ऑलरेडी रो रहे हैं ना सर अभी. मैं रो रहा हूँ. हम रो रहे हैं ना सर. अच्छा तो अभी से ऐसा जवाब दे दिया आपने. नहीं, रोने का नहीं है, मेहनत करना है बस. मैं कहाँ था वो. हाँ बोलो. देखो वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग ने तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया सब ऐसा ही है वो लोग का, सीबीएसई वाले का. सर अभी क्लासेस की तरफ से छुट्टी मिलेगी दिसंबर एंड में. छुट्टी क्यों, मतलब अभी तो क्या है, जिसको आने का है वो आने का रिवीजन के लिए, नहीं आने का है तो कोई टेंशन नहीं है. अच्छा आप अभी रिवीजन कराओगे. हाँ रिवीजन है कि डाउट डिफिकल्टी है, वो तो नहीं चलते रहेगा ना. ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पूछ रहा हूँ. ऑनलाइन के ऑफलाइन दोनों में चालू ही रहेगा. नहीं बट अपना पोर्शन कहाँ हुआ है. हाँ तो पोर्शन खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ. अच्छा वैसा नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ. अभी देखो, अभी मैथ्स में ऑलमोस्ट डन है पोर्शन. हाँ मैथ्स में क्या बाकी है? हो गया, बस हो गया, 2 एक्सरसाइज बचा है बस छोटी सी, वो हो जाएगा 2 लेक्चर में. फिर सर ने क्या बोला, क्या करवाएंगे? सर ने बोला उसके बाद रिवीजन चालू करवा देंगे. बराबर. हाँ आंसर मिल गया मैथ्स से ही आपको, बराबर. अभी खाली हाईएस्ट पोर्शन केमिस्ट्री का बाकी है. हाँ केम में आई गेस 5 चैप्टर बचे हैं. चार ही. अ, वो लास्ट वाला तो सेल्फ स्टडी वाला है ना, कौन सा? अच्छा ग्रीन और नैनो केमिस्ट्री. हाँ ओके. वो रीड करो ना, देखो समझेगा. अच्छा वो हम लोगों को करना है, हाँ हम लोग को करवा करना दूंगा मैं, एक ही लेक्चर में हो जाएगा. है. अच्छा ओके. वी हैव ना, तो वो कर लेंगे. मेनली चार है अपने पास.
यस sure. अब एक्चुअली मेरे को एंट्रेंस में ज्यादा टाइम लग रहा है ना, हाँ हाँ इसके लिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज उसको भी शॉर्ट में करके मैं करवा दूंगा तो हो जाएगा, बट आई एम टेकिंग मच क्वेश्चंस एंड वो तो बिकॉज वी हैव एग्जाम, सोच रहा हूँ कि भाई ये आराम से एग्जाम है तो आराम से क्यों ना करे, ऐसे घाई घाई करके क्या मतलब है, अच्छे से एंट्रेंस करें ना ऐसे। हाँ बट ठीक है, सबका अपना अपना थिंकिंग है कि बाद बट में इसको बाद जेई में और जेई और सीईटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है ना अभी, लाइक आने वाली थी ना अभी कुछ। यहाँ आई नहीं है ना, वो देखो ना, उसमें वो बोल रहा था कि भाई बाद में आएगा, बाद में आएगा, बट हाँ कभी आएगा अभी तक बोला ही नहीं है। हाँ हाँ बराबर ना। यस sir. हम्म। एक मिनट, मेरा हो गया। घर पे कैसे है सब, बाकी फाइन? Yes sir, yes, all good. All good, sir. ओमकार क्यों नहीं आते आजकल? सर वो ओमकार का फोन खराब है। ओ, अटेंड नहीं कर। हाँ उसका बेचारे का फोन ही टूट गया। शिट। तो अभी अभी क्या मस्त फिजिक्स कर रहा है, हाँ फिजिक्स फिजिक्स कर रहा है। नहीं, बट अभी लेक्चर कैसे देखेंगे वो? कल 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 से। कल से, अच्छा। पीछे कुछ बैकग्राउंड वॉइस किसका आ रहा है? कौन है वो? हाँ सर आपके ही बैकग्राउंड में सर। अच्छा। और ताहिर, पढ़ाई चालू किया कि नहीं? हाँ सर चल रहा है अभी। अभी टेस्ट आ रहा है ना तो उसका अभी चल रहा है फिजिक्स। ग्रेट। सब फिजिक्स के पीछे पड़े, केमिस्ट्री में क्या होगा क्या पता। केमिस्ट्री अरे पहले ही कर दिया ना सर। केमिस्ट्री तो कितना हो जाता है केमिस्ट्री सर। फिजिक्स थोड़ा ऊपर मार्क्स नीचे है। मार्क्स पे पता चलेगा ना सर। मार्क्स आ गए ना सर अभी इसमें कॉम्बो टेस्ट में 85 है। गुड। भी उसको 100 के ऊपर लेके जाओ। सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में सब मिला के 85 है ना? सब मिला के याद नहीं है। ये देखो ना, एक दो क्वेश्चन इधर कर रहा था ना, क्या सर? एक दो क्वेश्चन कर डाला ना अभी। अभी हाँ देखो, इजी है। हाँ एक ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देना है, देन आई बी वाइंडिंग अप। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ सर बोलो।
मैं है ना अभी ये जो बोर्ड का है ना सब, हाँ सर। वो फटाफट 4 चैप्टर वाइंड अप कर दूं तो लाइक पहले हाँ बोर्ड सर, कराओगे फिर हाँ 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 हाँ, ऐसे कर दो सर। वो शायद हाँ, बेटर रहेगा सर। क्योंकि वो एंट्रेंस के साथ ना जैन एंड तक जाएगा, अब हाँ तक सब हाँ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी होगा तो भी तकलीफ। हाँ सर, मैं अभी बोलने वाला था, बट अच्छा देन अच्छा। आपने बोला कि आराम आराम से करना है। मेरे को तो आ रहा, मेरे को टेंशन नहीं है कुछ, मेरे को सर पता है वो वो शॉर्ट डिले होने वाला है। सर वो अपना प्रतीक सर क्या कर रहे हैं ना, हर चैप्टर का वो लाइक ऐसे ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं अपने, अपलोड कर रहे हो। तो आप भी ऐसा कर दो ना, हर चैप्टर का लाइक एक पर्टिकुलर 70 या 80 मार्क्स का टेस्ट, लाइक नॉर्मल। नहीं समझा। मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वैसे क्वेश्चंस, उसका ना अच्छा लाइक अराउंड 80 मार्क्स का पेपर। लाइक हर एक चैप्टर का लाइक अपने बोर्ड के पैटर्न से, पेपर पैटर्न के हिसाब से 70 मार्क का अच्छा, बोर्ड का बोल क्वेश्चन रहे पेपर। हाँ बट लाइक सारे चैप्टर्स कंबाइंड नहीं, एक चैप्टर का ही 70 मार्क्स का। हैं। लाइक प्रतीक सर वैसा कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। ओके। लाइक अभी अपना नहीं, तो लाइक उसमें मैं से बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में भी हाँ हाँ, देखो, परफेक्ट है, लाइक परफेक्ट। अपना ऑर्गेनिक भी पूरा हो गया ना। दैट्स बेस्ट आइडिया। यस सर। अभी मैं ना हाँ ऐसा बनाता हूँ कि उसके बाहर कुछ भी नहीं आना चाहिए फिर। अच्छा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कवर अप कर लोगे उसमें। हम्म। ओके ओके। चलो, ये लास्ट। सर अपना केमिस्ट्री का एग्जाम 23rd को है, वेडनेसडे आ रहा है। तो 12 to 1। अच्छा, हाँ हाँ वेडनेसडे ना, वेडनेसडे पे फ्री हूँ। हाँ। अरे बस वो थोड़ा प्रतीक सर नहीं मान रहे सर, थोड़ा आप एक बार बोल के ट्राई करो ना। अरे छोड़ना यार वो, उनको भाई नहीं, उनको थोड़ा क्या है कि अपने हिसाब से राइट है ना, जो राइट है उसको काय को फालतू में रॉन्ग प्रूव करने का, सबर की सर नहीं। सर प्रधान सर से बात करो ना, प्रसाद सर। नहीं वेट, कौन सा सर? नहीं, हाँ प्रसाद सर। सर अब डिसाइड वो नीलेश सर बोल रहे थे प्रसाद सर को भगा दिया। किसने किसने भगाया? मतलब वो भाग गए। नहीं, भाग नहीं गए एक्चुअली। कैसे था देखो, अभी अ, अपने पास ऑलरेडी जो टीचर्स थे उनको ही हाँ लोड पूरा नहीं हो रहा था ना अभी। लोड इन द सेंस लाइक भी सब बैच मर्ज हो गए थे ना, बैच 1, बैच 2, बैच 3, हाँ सारे बैच जब भी अलग अलग थे ना, तो तब तक क्या है कि प्रतीक सर कैन नॉट इजीली हैंडल ना 3 3 बैच को। तो मैंने बैकअप के लिए रखा था तभी सब टीचर्स को। तो अभी सिनारियो सतीश सर भी ये साल ही आएंगे। नहीं, पहले से भी थे वो। ओके ओके। तो अभी कैसे है ना कि इनका इरेगुलरिटी